हेलो स्टूडेंट्स, डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर मैथ की आज की इस मैराथन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जिन छात्रों ने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है उनके लिए स्पेशल है। दूसरी बात, जो छात्र कुछ पढ़ चुके हैं उनका रिवीजन हो जाएगा। तो फटाफट से ये 37 पेजों की पीडीएफ है और इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिए हुए हैं और ऐसे क्वेश्चन जो एग्जाम में आए हुए हैं, हर साल आते रहते हैं। तो ये 37 पेज की पीडीएफ आज हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी किए। पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, संख्या 2587 में 5 का स्थानीय मान ज्ञात करो। तो स्थानीय मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे 2587 है ये, तो स्थानीय मान ज्ञात करने के लिए हमें 5 का निकालना है। तो 5 को यहाँ पर लिखेंगे और 5 किस अंक पे, इकाई दहाई सैकड़े के अंक पे, तो सैकड़े के लिए 100 से गुणा कर देंगे और 500 इसका आंसर आ जाएगा। फटाफट से ये कर लेना, इसमें भी इन्होंने कर दिया है। ठीक है, चलिए तो अब ये सेम टू सेम क्वेश्चन ये 5887 में दोनों 8 का स्थानीय मान, यानी कि एक स्थानीय मान ये और एक का ये, तो ये दाएं के अंक पे 8 10 से गुणा कर दी और ये सेकंड के अंक पे 100 से गुणा कर दी। तो 8 दाएं 80, 8 के 100 से 800। ठीक है, तो पहले 8 का स्थानीय मान 80 आ गया और दूसरे 8 का स्थानीय मान 800 आ गया। इस तरह से कर देना है। सेम क्वेश्चन 7वां भी ऐसा ही है और ये 8वां क्वेश्चन देखते हैं। 9424 में दोनों 4 का स्थानीय मान का योग ज्ञात करो, मतलब दोनों 4 का स्थानीय मान निकालो। जैसे ये है 94 24। ठीक है, तो इनका स्थानीय मान निकालो। कितना आएगा स्थानीय मान, देखते हैं। तो 4 का स्थानीय मान कितना आएगा भाई, 4 आएगा, इकाई के अंक पे तो 1 से गुणा होगी, 4 एकन 4। और दूसरा जो है वो सैकड़े के अंक पे, इकाई दहाई सैकड़ा, तो 4 की सैकड़े से अंदर 100 से गुणा होगी और 100 चौक 400। तो एक का आया 4 और एक का आया 400। अब योग कर देंगे। ठीक है, योग कर देंगे, 4 + 400 बराबर 404। तो इस तरह से इसको कर देना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं यहाँ पे फटाफट से। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है 20,580 में दोनों जीरो का स्थानीय मान कितना होगा, यानी कि एक जीरो इसमें ये है और एक जीरो इसमें ये है, तो ये है 20,580। तो दोनों जीरो का स्थानीय मान, भाई एक जीरो इकाई के अंक पे तो 1 से गुणा करेंगे, जीरो आ जाएगा। और ये भी, ये किस अंक पे, इकाई दहाई सैकड़ा हजार के अंक पे, तो जीरो की 1000 से गुणा करेंगे तो तब भी जीरो जीरो आएगा। ठीक है, तो दोनों जीरो का स्थानीय मान जीरो जीरो आ जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन अब हम करते हैं। हाँ, ये हल करने वाला क्वेश्चन है। ये देखो आया हुआ अभी 2017 में, ये 2016 में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसे कैसे करना है, ये भागु योग से आपको करना होता है। तो इसमें सबसे पहला नियम होता है भागु योग, यानी कि सबसे पहले हम भाग करेंगे, फिर गुणा करेंगे और फिर योग करेंगे और फिर घटाव करेंगे। ठीक है, इस तरह से करना है। चलिए सबसे पहले देखते हैं भाग कहाँ पर होगी। तो भाग का चिन्ह कहाँ पर है इसमें, यहाँ पे भाग का चिन्ह है। ठीक है, तो ये ऐसे ही लिखेंगे, ये लिख दिया ऐसे। ठीक है, 15 को हम भाग करेंगे, 15 से भाग करेंगे 45 को, तो -45 को भाग करेंगे किससे, -15 से। माइनस कैंसिल, 15 दिया 45, तो इतने की जगह यहाँ पर 3 आ जाएगा। ठीक है, ये सवाल उतारा हमने इस लाइन में और यहाँ पे इसकी जगह पर जो है वो 3 आ जाएगा। ठीक है, -5 माइनस माइनस से प्लस हो गया, भाग फिर -15 किया, ऐसे लिख दिया और इतने की जगह पे यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, तो 5, अभी तीनों संख्या माइनस की हो गई। एक मिनट इसको दोबारा समझते हैं आराम से लिख के। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन है -5 -45 भाग -15 प्लस -3 गुणे 5। तो ये सवाल है। ठीक है, इसे कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले भाग करेंगे हम यहाँ पर। ठीक है, तो सबसे पहले हम भाग करेंगे, तो -5 -45 आप ऐसे लिख देंगे, -5। दूसरी बात ये माइनस माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस का 45। अब ये भाग है, भाग को आप अभी कर सकते हैं ऐसे या कर सकते हैं इसको भाग, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे नहीं है। चलिए अभी यहाँ पे आप सीधे भाग लिख लीजिएगा, भाग -15। ठीक है, प्लस, क्योंकि इस ब्रैकेट का इससे कोई लेना देना नहीं, इसलिए हम यहाँ पे से गुणा कर सकते हैं। तो 5 दिया 15 आ जाएगा। ठीक है, 15। अब -5 प्लस 15 दिया 45, तो ये माइनस का 3 हो जाएगा, माइनस का है, और माइनस का 5 दिया 15। अब तीनों संख्या माइनस की हो जाएगी, प्लस माइनस माइनस होता है, तो -5 -3 -15 ये आ गया। और तीनों संख्याएं जब भी एक ही चिन्ह की होंगी तो वे हमेशा जुड़ती हैं और चिन्ह उनमें वही आता है जो उन सवालों में दे रखा है, अंकों में दे रखा है। तो तीनों में माइनस है तो माइनस आ गया। ये क्वेश्चन भी आपको ऐसे ही करना है। देखिए कैसे, 121 भाग 16 माइनस, सबसे पहले में छोटा वाला ब्रैकेट हल करना, छोटा वाला ये वाला ब्रैकेट, उसका तो मंझला ब्रैकेट ही है, उसका तो बड़ा वाला ब्रैकेट ही है। तो ये ब्रैकेट आपको हल करने होते हैं।
इसमें। तो छोटा ब्रैकेट कहाँ पर है भाई, पहले सवाल उतार लिया हमने, ये है 9 में 6 घटा दिया 3 आ गया, बाकी कुछ चेंज नहीं किया। उसका मंझला ब्रैकेट है ये 14 माइनस 9 ये आ जाएगा। ठीक है, फिर सब कुछ ऐसा ही, 121 भाग 16 माइनस 14 में हो गया 5, 121 भाग 11, 11 इसका आंसर आ जाएगा। इस तरह से ये करना है। चलिए ये भी ऐसे क्वेश्चन है सेम टू सेम। इसमें क्या है, सबसे पहले चलिए मैं इसको आपको करके बताता हूँ एक क्वेश्चन को। ठीक है, फटाफट से करते हैं इसको। एक क्वेश्चन मैं आपको सॉल्यूशन करके बताता हूँ। ये है 18 माइनस बड़ा ब्रैकेट 14 प्लस मंझला ब्रैकेट 16 माइनस 18 माइनस 5, और ये छोटा ब्रैकेट बंद, मंझला ब्रैकेट बंद, बड़ा ब्रैकेट बंद। सबसे पहले हम छोटा वाला ब्रैकेट हल करेंगे, ये वाला। ठीक है, तो सब कुछ है वैसे का वैसे ही लिखेंगे, 18 माइनस 14 प्लस ये सब ऐसे का ऐसे ही, 18 में से 5 गए 13, बस 13 लिख दो यहाँ पे, मंझला ब्रैकेट बड़ा ब्रैकेट। अब हम करेंगे मंझला वाला ब्रैकेट हल, बीच वाला ब्रैकेट जो होता है। तो 14 प्लस 16 में से 3 गए 3 ऐसे ही। ठीक है, चलिए तो 18 माइनस 14 और 3, 18 और माइनस 14 और 3 कितने होते हैं, 17 होते हैं, और 18 माइनस 7 तो 1 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 1 इसका आंसर ये आ चुका है। ऐसा करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, 5a स्क्वायर प्लस 4a माइनस 2 का मान ज्ञात करो यदि a बराबर -2। जब भी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन है बस a की जगह पे माइनस रख दो, इसमें और कुछ नहीं करना। ठीक है, तो इसमें a बराबर -2 रखने पर a की जगह -2 रख दिया, यहाँ -2 यहाँ -2, 5 गुणा -2 की 2 बार गुणा करेंगे 4 आएगा, -2 की 2 बार गुणा ऐसे करनी है, तो 2 दूनी 4 और माइनस माइनस प्लस का, इसीलिए यहाँ पे प्लस का 4 लिखा हुआ है। और ये 4 ब्रैकेट में कोई संख्या है तो उसको हम गुणा मानते हैं, -8 -2 5 चौक 20। अब देखो यहाँ पे समझने वाली बात है, 20 गुणा 20 -8 -2। जब भी ऐसा क्वेश्चन आपकी कंडीशन बन जाए कि कुछ संख्याएं प्लस की हैं कुछ माइनस की हैं, तो पहले जो एक संख्या एक यही संख्याएं हैं उन्हें कर लो, और जो अलग वाली संख्या अलग चिन्ह की उसे एक तरफ लिख लो। तो 20 को ऐसे लिख लिया, 8 और 2 दोनों संख्याएं एक ही चिन्ह की हैं, ये तो दोनों को जोड़ दो, चिन्ह वही आएगा जो इनमें है माइनस का, 20 माइनस 10, फिर 10 इसका आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, क्या है, सलमा अपनी बहन रेशमा से 10 वर्ष बड़ी है। 4 वर्ष पहले सलमा की आयु रेशमा की आयु की दोगुनी थी। सलमा और रेशमा की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो सलमा अपनी बहन रेशमा से 10 वर्ष बड़ी है, रेशमा से, तो रेशमा की ही मान लो। ठीक है, रेशमा की ही मान लो x वर्ष, तो रेशमा की हमने मान ली x वर्ष, ऐसे लिख देंगे, माना रेशमा की आयु बराबर x वर्ष। अब सवाल में क्या रखा है, सलमा 10 वर्ष बड़ी है इससे, तो लिख देंगे सलमा की आयु बराबर 10 + x। भाई आज मैं 20 साल का हूं, ठीक है, तो कल मैं 5 साल बाद में कितने का होऊंगा, तो भाई 20 + 5 हो जाएगा, तो 5 आईडी तो करोगे। ठीक है, चलिए ये हो जाएगा। 4 वर्ष पूर्व दोनों की आयु कहा गया है, 4 वर्ष पहले, तो 4 वर्ष के लिए घटा देते हैं, तो 4 वर्ष पहले जो है रेशमा की आयु ये हो जाएगी भाई x - 4। भाई आज मैं 20 साल का हूं, तो 4 वर्ष पहले मैं कितने का हूंगा, 16 का, क्या करा मैंने 4 घटा दिया, ऐसे यहाँ पे x - 4, और ये इसकी भी भाई 4 वर्ष पहले इतनी होगी 10 + x - 4। अब प्रश्न क्या कह रहा है, 4 वर्ष पहले सलमा की आयु रेशमा की आयु की दोगुनी थी, यानी कि ये जो है वो इसकी दोगुनी है, तो दोगुनी के लिए 2 लगा दिया, 2 की x से 2x, 2 की 4 से गुना, 2 चौक 8, 10 और 4, 10 में 4 गया 6 आ गया, 6 + x। अब 2x, x को इधर ले आए, प्लस का, ये माइनस का हो गया, 8 माइनस का इधर आके प्लस का हो गया, +6, 2x में से 1x गया तो बचेगा 1x, एक हम लिखते नहीं x में, 8 और 6 14, तो x बराबर हमारा 14 आ गया यहाँ पे। अब ये कहा गया है कि हाँ दोनों की आयु बतानी है, तो रेशमा की आयु x वर्ष आई थी, तो रेशमा की 14 हो गई, और सलमा की आयु 10 + x यानी कि 10 + 14 यानी कि 24, तो ये हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है भिन्न के प्रकार। भाई ये पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आते ही हर बार। भिन्न के प्रकार, तो भिन्न यहाँ पे आपकी 6 प्रकार की हैं, निम्नलिखित 6 प्रकार की बोले तो कौन कौन सी, उचित भिन्न। उचित भिन्न कौन कौन सी होती हैं, ऐसे भिन्न जिनके अंश समान हो और हर अलग अलग हो, जिनके अंश छोटे हों। ठीक है, ऐसे भिन्न जिनके अंश छोटे हैं उन्हें हम उचित भिन्न कहते हैं और हर बड़े होते हैं। और अनुचित भिन्न में उल्टा होता है, हर बड़े होते हैं और अंश छोटे होते हैं। देखो इसमें हर बड़ा है, अंश छोटा है, हर बड़ा अंश छोटा, हर बड़ा अंश छोटा, इसमें उल्टा है। ठीक है, तो उचित में छोटा वाला ऊपर बड़ा वाला नीचे, अनुचित में बड़ा वाला ऊपर छोटा वाला नीचे। ठीक है जी, चलिए अगला क्वेश्चन, सजातीय भिन्न क्या होता है। सजातीय भिन्न वे होती हैं जिनके हर समान होते हैं, ये सभी सजातीय भिन्न हर सब में एक जैसे हैं।
विजातीय भिन्न जिनके हर असमान होते हैं, अलग अलग होते हैं, भाई सबके हर अलग अलग है, 7 है, 3 है, 2 है, 17 अलग अलग है। मिश्र भिन्न क्या होती है? मिश्र भिन्न होती है जिसमें भिन्न के साथ साथ कोई एक पूर्णांक लिखा होता है, जैसे इसको पढ़े 2/3/4, ये इसकी वजह से ही जो आ गया यहाँ पे साइड में, इनको मिश्र भिन्न बोलते हैं। समतुल्य भिन्न होते हैं समरूप भिन्न, यानी कि जिनके मान समान होते हैं। जैसे मैं कह दूं यहाँ पे 2/4 है, तो इसको कमी क्या, 2 एकम 2 दूनी 4, तो 2/4 और 1/2 बराबर ही तो है, तो 2/4 और 1/2 जो है वो समतुल्य भिन्न है या समान भिन्न है। अगला है यहाँ पे ये भिन्न का घटाव है, ठीक है, भिन्न का घटाव। तो भिन्न के घटाव में क्या करना होता है? सबसे पहले इनका एलसीएम लेंगे, ठीक है, 5/12 - 4/36, 5/12 - 4/36। चलिए करते हैं इसको, 5/12 - 4/36। सबसे पहले जो हर होता है उनका एलसीएम लेते हैं, ठीक है, 5/12 - 4/36, तो 12 और 36 का एलसीएम लेंगे यहाँ पे, तो 12 ऐसे लिखो, 36 ऐसे लिखो, ठीक है। 2 से भाग करते हैं, सबसे पहले अभाज्य संख्या, 2 × 12, और 2 से पूरा पूरा काटना है यहाँ पे, 18 दूनी 36, 2 18, 2 से करेंगे 2 × 3 = 6 और 2 × 9 = 18। अब 2 से नहीं होगा, 3 से करेंगे, 3 × 3 3 × 9, 3 से करेंगे 1, 3 × 3, जब एक एक आ जाए इनकी गुना कर लो, 2 दूनी 4, 3 12 = 36, तो 36 इसका एलसीएम आ गया, 36 यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। अब 12 का पाढ़ा जो हर में नीचे संख्या है उससे भाग करेंगे 36 में, कितना आएगा? 12 तिया आएगा, तो तिया को यहाँ लिखो, गुणा में इसके ऊपर वाला 5, ठीक है, माइनस लगा दो, माइनस है तो माइनस लगाओ, प्लस है तो प्लस का लगाओ, ठीक है। 36 की 36 में भाग करेंगे 1 आएगा, तो 1 यहाँ पे लिखो, गुणा में ऊपर वाला 4, 3 पंजे 15 - 4 एकम 4/36, 15 में से 4 गया, कितने बचे? 15 में से 4 गया, 11 बचे, तो 11/36 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऐसा आपको करना है, 11/36, ठीक है। घटा वाला भी सेम टू सेम ऐसा ही, ये जोड़ वाला भी सेम टू सेम ऐसा ही है, कुछ नहीं है भाई, निशान बदलना है। ये गुणा है, गुणा में क्या है भाई, 1/2 गुणा 3/5, 1 तिया 3, तो बचे 10, ऊपर ही गुणा ऊपर, नीचे गुणा नीचे, ठीक है। ये भी ऐसा ही है, 15/24 गुणा 48/25, तो इसको हमने काट लिया है, कैसे देखो, 5 3 से काटा, 3 पंजे 15, 3 अट्ठे 24, और ये काटा हमने 24, 3 पंजे 15 और 3 अट्ठे 24। चलिए 5/8 और गुना 48/15, ये किससे काटा है? ये काटा है 3 से, 16 × 48 और 3 से 15 बार, तो 15, बाकी फिर से कट जाएगा, 8 का 8, 8 दूनी 16, ये फिर 5 × 5, 5 × 15, ठीक है, 2/3। यहाँ पूरा करके बाद में भी इसको काट सकते, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये सिंपल सी बात है, इतना बड़ा काटना ही क्यों है। 15 × 15, 15 × 45, ठीक है, 24 × 24, 24 दूनी 48, बस 2/3 आंसर आ गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, निम्नलिखित भिन्नों का व्युत्क्रम लिखिए। व्युत्क्रम में क्या होता है, जो अंश है वो हर में आ जाता है, जो हर है वो अंश में आ जाता है, यानी कि ये संख्या 3/2, इसे पलट दो, 2/3 इसका व्युत्क्रम हो गया आंसर, इसका व्युत्क्रम 7/5 हो गया, पलट दो, 9/11 का 11/9, व्युत्क्रम मतलब संख्या को पलट दो, नीचे का ऊपर का नीचे। चलिए एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, इसको हल कीजिए। तो करना क्या, सिंपल से 145 की 1.45 की 15 से गुणा करनी है। एग्जाम में आते हैं कई बार ऐसे क्वेश्चन, तो गुणा कर दो, सिंपल सी बात है सबसे पहले, ठीक है। और यहाँ पे आप पॉइंट लगा लो, यहाँ पे चलो पॉइंट लगा रहो, ठीक है, 1.45, 2175 है ना, हाँ, तो मान लो ये है 1.45 की 15 से गुणा करेंगे, आपको पूरी करके दिखानी है, ठीक है, 2 लाइनों में, तो 2175 यहाँ पे आया। तो पॉइंट कहाँ पे, सिर्फ इसी संख्या में पॉइंट है ना, तो इसी संख्या के दाएं तरफ से अंक गिनो, 1 2, 2 अंक बाद पॉइंट है, 2 अंक बाद आंसर में लगा दो, 1 2, यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है, ये इसका आंसर 21.75। चलिए अब भाग का सवाल देखते हैं कैसे है। 0.81 भाग 9, 0.81 भाग 9। जब भी ऐसा सवाल आए कि एक जगह पॉइंट हो दूसरी जगह ना, मतलब ऊपर हो या नीचे एक ही जगह पॉइंट हो, तो हम क्या करेंगे, पॉइंट उड़ाएंगे और पॉइंट के बाद जितने अंक हैं नीचे उतने 0 बढ़ा देंगे। 2 अंक है, 8 और 1 2 हो गए, बढ़ा दो, ठीक है। अब इसे काट लो, आप सिंपल से 9 × 81, 9 × 9, यानी कि आगे 9/100। अब 100 से 9 को भाग कर लो, 100 से 9 को भाग कर लो, यहाँ पे काम कर सकते हो। देखो ये 9 है, तो नीचे कितने अंक 0 हैं, 2 0 है ना, तो 2 अंक बाद पॉइंट लगा, तो 1 2, ये लग गया पॉइंट, ये इसका आंसर है, ठीक है, ऐसे करना है। सेम क्वेश्चन ये भी ऐसा ही है भाई, ठीक है, ये भी ऐसा ही क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या करा हमने, यहाँ पे पॉइंट उड़ाया और 3 अंक है, 3 अंक लगा दिए, तो 119/17,000 आ गया, ठीक है। अब 17 आप इसको ऐसे लिख सकते हो, 119
बटे 17 गुणा 1000। कोई दिक्कत है लिखने में? लिख लो भाई, 17 सत्ते 119, या 7 बटे 1000। अब 3 जीरो हैं तो 3 अंक बाद कौन लगाओगे? 1 2 3, यहाँ लगा दो 0.007। ये सिंपल सा है। चलिए अगला क्वेश्चन है, इसको हल कीजिए। ये भी ऐसा ही क्वेश्चन है भाई, खुद से करना है आपको, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये भी ऐसा ही है, कोई दिक्कत नहीं है, भाग है सब। अब लघुत्तम समापवर्ती है, मैंने आपको अभी एलसीएम वाला सवाल कराया ना उसमें, तो एलसीएम निकालना है। इसको हम लघुत्तम समापवर्ती बोलते हैं, लैसे बोलते हैं, एलसीएम भी बोलते हैं, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। 12 15 18 का एलसीएम निकालना है तो हम अभाज्य संख्याओं से ही भाग करते हैं, यानी कि जो संख्याएं किसी भी संख्या खुद के अलावा किसी से ना कटे, जैसे कि 2 हो गई, 3 हो गई। अब 4 को मत ले आना, 4 2 से कट जाता है। 2 3 5 7 9 10 11 12 11 11 13, इस तरह इन्हीं संख्याओं से हमें भाग करना होता है अभाज्य, जो किसी संख्या से ना कटे, अपने और एक के अलावा जी। ठीक है, चलिए आगे आगे चलती रहेंगी संख्याएं। अब 2 से करेंगे, 2 6 12, 15 ऐसे ही। 15 पूरा नहीं गया, ये मत कर देना 2 7 14, नहीं, पूरा कट रहा है तो काटो, अदरवाइज उसको वहीं पे छोड़ो, छेड़छाड़ नहीं करनी, छेड़छाड़ गंदी बात होती है। ठीक है, चलो 2 नहीं 18, फिर 2 से करें, 2 3 6, 15 ऐसे नहीं कटा भाई, फिर 9 से। अब 3 से कट जाएगा इनमें से कोई भी, जब तक 2 से कटता रहे एक ना एक काटते रहो। अब 3 से कटेगा, 3 कम 3, 3 पंजे 15, 3 3 9, फिर एक ऐसे ही, एक ऐसे 3 पंजे। अब ये 5 से कटेगा, 5 से काटा, एक निकन। अब लास्ट में आके इनकी गुणा कर दो, लास्ट में आके इनकी गुणा कर दो। ठीक है, लास्ट में आके इनकी गुणा कर, 2 दूनी 4, 3 12, 3 36, पंजे 180। अरे वाह, 36 का पढ़ा याद है हमें। चलो ये 180 ऐसे करना है लघुत्तम समापवर्ती। कौन सा अनुपात बड़ा है? 2/3 और 5/8 में कौन सा अनुपात बड़ा है? या आप यूं कह सकते हैं 2/3 को आप लिख सकते हो 2/3, 2 अनुपात को 2/3 और 5:8 को 5/8। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम ले लेंगे। मतलब हमें कहने का मतलब है इनके हर बराबर कर लो। ठीक है, इनके हर बराबर कर लो। 3 और 8 का एलसीएम कितना आएगा? 24 आएगा, तो 24 कर दो नीचे। तो यहाँ पे 3 था, 8 से गुणा कर दी। अब नीचे कर दी, ऊपर वाला बुरा मान जाएगा, ऊपर भी 8 से करो। यहाँ पे 24 करना है तो क्या होगा, 3 से करेंगे 24 करने के लिए, 8 के 24। अब नीचे 3 से की, ऊपर भी 3 से करो, नहीं तो बुरा मान जाएगा वो। ठीक, गलत बात है, सबको बराबर करो। 2 8 16/24, 15/24। अब जब हर बराबर होते हैं 24 24, तो ऊपर की संख्या जो छोटी है वो भिन्न छोटी है, जो ऊपर की संख्या बड़ी है, हर बराबर होने के बावजूद की बात कर रहा हूं मैं, तो ऊपर की संख्या जो बड़ी है पूरी भिन्न बड़ी हो जाएगी। तो 16 बड़ा है, 15 बड़ा है भाई, 16:24 बड़ा है। ये किससे बना है? 2/3 से, यानी कि 2:3 से 2:3 बड़ा है। और बड़े की तरफ को मुंह खुलेगा, छोटे को मार दिया जाएगा, नोक चुभ जाएगी तो मर जाएगा बेचारा। ठीक है, बड़े की तरफ खुला, बड़ा खुला है भैया, आजाद पंछी है। चलो 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 फटाफट से। अब ये क्वेश्चन भाई बहुत आता है एग्जाम में, चाहे कोई भी एग्जाम आपको बीटीसी का हो, चाहे कॉम्पिटिटिव हो, कुछ भी हो। 2 संख्याओं का ये आपको सूत्र याद कर रखना है। ये आपको सूत्र याद रखना है बस, एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। अब एग्जाम में क्या होगा, एग्जाम में आपको ये 4 चीजें हैं, एलसीएम, एचसीएफ, पहली संख्या दूसरी संख्या। एग्जाम में आपको 3 संख्या दी जाएगी, अब कोई से भी 3 दे सकते हैं वो, और चौथी पूछ ली जाएगी। हो सकता है एलसीएम पूछ रहे, ये तीनों दे देंगे, कुछ भी दे सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं। तो सिंपल सूत्र लगाओ, दूसरी संख्या को इधर ले आओ, एलसीएम गुणा एचसीएफ, ये गुणा में है तो बटे में ले आओ, बस मान रख दो। महत्तम समापवर्तक यानी कि एचसीएफ में से यहाँ पे रख दिया हमने 11, एक संख्या 77, पहली संख्या 77 है वो नीचे लिया है हम, रख दिया गुणा करके। तो ये एग्जाम में आया हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, हाँ ये लाभ हानि का क्वेश्चन है। एक साइकिल 1800 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है। साइकिल का क्रय मूल्य ज्ञात करो। क्रय मूल्य मतलब कितने में हमने वो खरीदी, कॉस्ट प्राइस। तो साइकिल का विक्रय मूल्य 1800 दिया है, लिख देंगे, हानि 10% है। साइकिल क्रय मूल्य का सूत्र लगा दें, क्या होता है साइकिल क्रय मूल्य का सूत्र याद रखना है आपको, विक्रय मूल्य बटे 100 माइनस हानि प्रतिशत गुणा में 100। ये सूत्र आपको याद रखना है क्रय मूल्य का, विक्रय मूल्य बटे 100 माइनस हानि प्रतिशत गुणा 100। बस यहाँ पे मान रख दिया, आंसर आपका आ जाएगा। गुणा कर देनी है, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे नहीं है। 1800 बटे 100 में से 10 गया 90 गुणा में 100, तो 2 इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, और जी आपका 9 दूनी 18, 200 गुणा 100, 200 गुणा 2 गुणा 100, 0 0 कट गया था, हाँ तो 2 गुणा, फिर से करते हैं इसको, समझ में नहीं आया होगा आपकी। देखो मैं यहाँ पे करता हूँ 1800 बटे 90 गुणा 100, ठीक है, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल,
9 दूनी 18 0, तो 200 गुणा 100 कितना हो गया 20 गुणा 100, ये हो जाएगा 20 और 2 0, यानी कि 2000 इसका आंसर आ जाएगा। एक क्वेश्चन ये है, दुकानदार के पास 60 कप थे, 40 कप बिक गए, तो कुल कितने प्रतिशत कप बिके। ठीक है, तो भाई दुकानदार के पास कुल कप लिखेंगे 40 थे, बचे हुए कप कितने हैं। ठीक है, बचे हुए कप कितने हैं, दुकानदार के पास 60 कप थे, 60 कप, बचे हुए कप कितने हैं, भाई बचे हुए कप जो है वो होंगे यहाँ पे आपके 40 कप बिक गए, तो ये बिके हुए कप है भाई, ये बचे नहीं है, बिके हुए है, हमें बिके हुए लिखेंगे। तो बिके हुए कप कितने 40, तो कुल कितने प्रतिशत कप बिके। ठीक है भाई, कितने कप बिके, जितने बिके वो ऊपर, जितने में से बिके वो नीचे। भाई 60 में से तो बेचोगे, प्रतिशत के लिए 100 से गुणा कर दो। ठीक है, 20 दूनी 40 और 20 दिया 60, 100 दूनी 200, 200 को 3 से भाग कर लो, 66.66% आंसर आ जाएगा। चलिए अब ये वही वाला क्वेश्चन है, बस सूत्र लगाओ विक्रय मूल्य का, ये विक्रय मूल्य सूत्र याद रखना है आपको और लगा देना है, आया हुआ है 2019 में। ठीक है, एक परीक्षा में 75% बच्चे उत्तीर्ण हुए, मतलब पास हुए। यदि परीक्षा में 1500 बच्चे बैठे हो तो कुल कितने बच्चे अनुत्तीर्ण हुए, ये बात बतानी है। सबसे पहले उत्तीर्ण छात्र कितने हैं 75, कुल छात्र कितने हैं 1500, तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। देखो क्या पूछा है, अनुत्तीर्ण हुए। ठीक है, अनुत्तीर्ण हुए, तो भाई उत्तीर्ण हमें पता है 75 है, तो अनुत्तीर्ण लिख लो यहाँ पे, अनुत्तीर्ण कितने हैं, आप ऐसे भी कर सकते, मैं कर रहा हूँ जिससे, अनुत्तीर्ण बराबर कितने हैं भाई 75 उत्तीर्ण हुए, अनुत्तीर्ण कितने होंगे 25 होंगे ना, 100 में जी तो होता है ये। ठीक है, अनुत्तीर्ण 25 है, और ये कहा है कुल कितने बच्चे अनुत्तीर्ण हुए, कुल कितने बच्चे अनुत्तीर्ण हुए। ठीक है, और 1500 बच्चे थे, तो 1500 में से 25%, 1500 का 25% निकाल दो, 1500 गुणा 25/100, 0 से 0 कैंसिल, यहाँ पे 15 की 25 से गुणा करो, 25 पंजे 125, 12 हासिल, 25 से कम 25 और 12 37, सिंपल सा बात है, ऐसे कर सकते हैं, ऐसे भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब पिक्टोग्राफ का क्वेश्चन आता है एग्जाम में बहुत बार। एक उद्यान मतलब बाग में विभिन्न प्रजाति के फूलों के पौधे लगाए गए हैं, नीचे दी गई सारणी में इन पौधों की संख्या दी गई, यानी गुलाब के 300 है, गेंदा के 250 है, जूही के 100 है, डहेलिया के 150, रजनीगंधा 450। तो इस आंकड़ों को पिक्टोग्राफ द्वारा प्रदर्शित कीजिए। अब आप अपनी कॉपी पे 300 गुलाब तो बनाओगे नहीं, ना कि 450 रजनीगंधा बनाओगे, तो इसके लिए हमें एक स्केल लेना होता है। ठीक है, इसके लिए हमें स्केल लेना होता है, यानी कि 300 है तो हम एक स्केल ले लेंगे, एक फूल बराबर 50 फूल, यानी कि हमने एक फूल बनाया ना तो 50 के बराबर, ये अपनी मर्जी से लिख लो आप। ठीक है, 50 बनाया, जब एक फूल 50 के बराबर है तो 300 में कितने होंगे, तो 6 होंगे ना। ठीक है, हमें 6 करने हैं यहाँ पे, तो हमने 50 ले लिया, तो 50 से इसको भाग कर देंगे, कितना आएगा 6 बना दिए गुलाब के फूल। ठीक है, गेंदा ऐसे ही 50 से भाग करेंगे 250 को, तो 5 आएगा, ऐसे करके इनको कर देंगे। ये पिक्टोग्राफ है, ये भी ऐसा ही क्वेश्चन है करना है आपको, ये भी ऐसा ही क्वेश्चन आपको करना है। ठीक है, सिंपल सी बात है। चलिए अब आता है बीजगणित का कोई क्वेश्चन है, 9xy माइनस 4xy माइनस 5xy प्लस 7x माइनस xy, इसको हम फटाफट से करते हैं। सबसे पहले हमारा काम क्या है, सबसे पहला हमारा काम यह है कि जो पद एक जैसे उन्हें एक तरफ ले लो। पहले हमने सवाल उतार लिया, xy वाले एक तरफ लो भाई, देखो इसको मैं करके आपको बताता हूँ, कोई दिक्कत की बात आपको लेनी नहीं है, लोड ना लो। 9xy, चलिए इसको करते हैं फटाफट से। ठीक है, तो क्या है, पहले xy वाले कौन कौन से, प्लस प्लस से कर लो भाई, सभी एक ही सजातीय पद है, प्लस प्लस के एक तरफ लिख लो आप, 9xy हो गया। उसके बाद यहाँ पे प्लस 7xy है, प्लस 7xy ये हो गया। अब माइनस माइनस के लिख लो, माइनस 4xy माइनस 5xy माइनस xy, माइनस 4xy माइनस 5xy और माइनस xy बराबर, तो प्लस प्लस के जोड़ो पहले भाई xy के, 9 और 7 16xy। उसके बाद तीनों संख्याएं एक ही चिन्ह की है, माइनस की, तीनों जुड़ जाएंगी, 4 और 5 9, और ये 1 में आ जाएगा, 9 और 1 10, माइनस का ही चिन्ह आएगा जब सभी संख्याएं एक ही चिन्ह की होती हैं जिन्हें हम हल कर रहे हैं, तो जो उनमें चिन्ह होता है वही आंसर में चिन्ह आता है। तो 16 में से 10 गया, 6xy इसका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे ये ऐसा, ये 4x माइनस 8x, देखो 4x माइनस 8x, दोनों संख्याएं कैसी हैं, विपरीत चिन्ह की हैं, एक प्लस की एक माइनस, जब विपरीत चिन्ह की हो तो वो घट जाती हैं, लेकिन जब सजाती होंगी तब, सजाती मतलब उनका जो चर है वो एक रहना चाहिए, x है तो x ही रहेगा। ठीक है, ये नहीं कि y लग गया, तो घट जाएंगी ये, विपरीत चिन्ह की, ये प्लस का या माइनस का है, तो 8 में 4 का 4x, और निशान वो आएगा जो बड़ी संख्या होगी उसका चिन्ह आएगा, बड़ी संख्या 8 है 4 8 है, तो माइनस का ये आएगा।
अगर 4 बड़ा होता तो 4 का प्लस निशान लगा देते, या नहीं भी लगाते प्लस, कोई दिक्कत नहीं है। सेम क्वेश्चन ऐसा ही है, -3x -7x। अब दोनों संख्याएं क्या है, एक ही चिन्ह की है यहाँ पे, तो दोनों संख्याएं जब एक ही चिन्ह की हो वो जुड़ जाती हैं, सजाती हैं। तीन याद रखना, जब x x के हो तो ही जुड़ेंगे। पता चला ये x है ये y आप जोड़ रहे हो, ऐसा नहीं होता है, या ये x है x की घात 2 तो भी नहीं जुड़ेगा। दोनों संख्याएं एक ही चिन्ह की हैं, माइनस माइनस की जुड़ जाएंगी। 10x चिन्ह क्या आएगा, जो दोनों में हो, दोनों में माइनस है तो माइनस का 10x। ठीक है, ऐसे ही ये क्वेश्चन। चलिए अब आता है हमारा जिसमें दो विजातीय पद वाला। ठीक है, 15x -14x 12y -3y। तो x के साथ x वाला ही घटेगा जुड़ेगा, y के साथ y वाला ही घटेगा जुड़ेगा। तो 15 -4x, तो ये एक प्लस का एक माइनस का है, उल्टे चिन्ह का है, विपरीत चिन्ह है, तो घट जाएगा और निशान वो आएगा जो बड़ी संख्या होगी। 15 में 14 का एक x, एक हम लिखते नहीं x लिखेंगे, बड़ा कौन है 15 है, तो 15 प्लस का है, शुरू में प्लस लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, माना जाएगा प्लस है। यहाँ पे दोनों संख्या माइनस की है, तो दोनों संख्या जब माइनस की होती हैं तो वो जुड़ जाती हैं, एक ही चिन्ह की होती है जुड़ जाती हैं, 15 हो जाएगा। और चिन्ह किसका आएगा, जो संख्या जो दोनों में चिन्ह हो, दोनों में माइनस है, तो x -15y इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब ये सवाल हम करते हैं, क्या है देखो, यह है 4x + 3y + z। तो इसे हम कैसे करेंगे, देखो 4x + 3y + z माइनस लिखेंगे। अब जब ब्रैकेट से पहले माइनस की संख्या हो तो अंदर के सभी चिन्ह बदल जाते हैं। -2x, ये प्लस का 3y है, इसे माइनस का 3y करो, ये माइनस का z है, इसे प्लस का z कर दो। ठीक है, अब जो सजातीय पद है उन्हें एक तरफ लिख लो, 4x - 2x, तो 4x - 2x। ठीक है, y वाला प्लस के 3y से माइनस के 3y कट जाएगा, और ये प्लस का z प्लस का z प्लस का z प्लस का z। 4x में 2x गए, 2x प्लस z और z 2z, तो 2x + 2z इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आया हुआ है BT से 2018 में। इसे हमें कैसे करना है, मल्टीप्लाई करनी है, x की y से करेंगे xy, x की z से करेंगे xz, y की z से yz, y की x से yx, जो चिन्ह है वही आता रहेगा इनमें, z की x से zx, z की y से zy। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद जो सजातीय पद है एक तरफ लिख लो, एक्स वाई वाला एक्स वाई के पास लेके आओ, एक्स वाई है वाई एक्स एक ही बात है, तो इसको हम यहाँ पे ले आए। ठीक है, एक्स जेड वाला एक्स जेड के साथ ले आए, वाई जेड वाला वाई जेड के साथ ले आए, एक्स वाई से माइनस से कैंसिल, प्लस जेड एक्स -जेड एक्स प्लस जेड वाई -जेड वाई। जब दोनों संख्याएं विपरीत चिन्ह की सेम टू सेम हो, जैसे -4 + 4, तो ये कट जाती हैं, वही बात है, 4 में 4 गए 0, तो कट के 0 ही इसमें आता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, रोहित के पास 4x - 3y + 7z आम है, उसने इतने आम अपने भाई को दे दिए, अब उसके पास कितने आम बचे, भाई इतने थे इतने उसको दे दिए, तो घटेगा तो घटा देंगे, बस सिंपल सा घटा लगा देंगे। और ये आप ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये आप ऐसे कर सकते हो, देखो कैसे, 4x, इसकी बात करता हूँ मैं, 4x - 3y + 7z, अब माइनस माइनस प्लस, ब्रैकेट से पहले माइनस की संख्या है तो अंदर के चिन्ह बदलेंगे। ठीक है, माइनस का 3y है ये, तो ये हो जाएगा आपका, ये तो प्लस का 2x है, प्लस का 3y + 7z है, माइनस का 7z। अब x वाले एक तरफ, 4x + 2x, दोनों प्लस के 6x हो गए, माइनस के 3y से प्लस का 3y कैंसिल, 7z से माइनस का 7z कैंसिल, 6x पे आम बचे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, पद 2ab तथा 4b से को जोड़कर एक पद प्राप्त नहीं कर सकते, अतः इसका अंतर, भाई ये कहाँ से आ गया क्वेश्चन, चलिए तो आंसर ये, उदाहरण भी आंसर में 26वां क्वेश्चन करते हैं। 5x + 3y + 2x + 3x, इन्हें जोड़ना है, तो x वाले एक तरफ ले लो, ये तीनों x वाले हैं, यह अकेला है, तो 5 और 3 8 और 2 10, x वाले x में ही जुड़ेंगे, 10x + 3y अकेला है, 10x + 3y इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, इन्हें जोड़ना है, भाई दोनों पद विजाती हैं, ये x की घात 3 का, ये y का है, तो नहीं जोड़ सकते, बस ये या तो ये लिख के आ जाओ, या यही लिख के आ जाओ। अगला क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 270 मीटर है, एक खंबे को 9 सेकंड में पार कर लेती है, उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले रेलगाड़ी की लंबाई लिखेंगे 270 मीटर, रेलगाड़ी द्वारा चली गई दूरी वही है, भाई रेलगाड़ी जितना चलेगी खंबे को पार करेगी, जितनी उसकी लंबाई है उतनी तो उसकी दूरी होगी, तो रेलगाड़ी द्वारा चली गई दूरी 270 मीटर है, खंबे को पार करने में लगा समय 9 सेकंड है, दूरी दे दी, समय दे दिया, चाल बराबर दूरी बटे समय सूत्र लगा दो, चाल बराबर दूरी बटे समय, तो दूरी 270 है, 9 है, कट के 30 मीटर पर सेकंड आ गया। अब किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए हम 18/5 से गुणा कर देते हैं। ठीक है, और
अगर किलोमीटर प्रति घंटा में दे रखा है और मीटर प्रति सेकंड में करना है तो 5/18 से कर देंगे, उल्टा कर देंगे, फिर ये इसका आंसर आ जाएगा। अब कोण की बात करते हैं। कोण भाई 5 प्रकार के होते हैं, याद रखना। एग्जाम में ये पूछ लिया था न्यून कोण कितने का होता है, समकोण कितने का होता है। तो न्यून कोण 90 से कम का होता है, समकोण 90 का होता है, अधिक कोण 90 और 180 के बीच का होता है, ऋजु कोण 180 का होता है, वृहत कोण 180 से अधिक का होता है। ये आपके सिलेबस में, वैसे कोण काफी होते हैं लेकिन सिलेबस में आपकी यही है। चलिए अब एक अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक त्रिभुज के दो कोण 45 और 75 डिग्री के हैं, तीसरे कोण की माप याद करो। तो आपको ये बात याद रखनी है, त्रिभुज के कोणों का योग जो है वो हमेशा 180 होता है। तो एक तो 75 दे दिया, दूसरा 45 दे दिया, तीसरा हमने x मान लिया, यानी कि तीनों को जोड़ के 180 लेके आना है। तो हम लिख देंगे यहाँ पे, ज्ञात है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, तीनों को जोड़ दो, तीसरा कोण x मान लिया, 45 75 प्लस x बराबर 180। अब 120 जोड़ के आ गया, प्लस x बराबर 180। x का मान निकालना है, x को अकेला छोड़ो और 180 को उधर 180 इधर पहले से ही बराबर के, 120 को इधर से उठा के इधर लेके आओगे, जब प्लस का इधर आकर माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो जब बराबर से संख्या बदलती है, बराबर के इधर गई तो भी बदलेगी, बराबर के इधर से इधर गई तो भी वो संख्या का चिन्ह बदलेगा, प्लस या माइनस। संख्या नहीं बदलती है, चिन्ह बदलेगा, प्लस में है तो माइनस, माइनस में है तो प्लस, गुणा है तो भाग, भाग है तो गुणा। अब 60 डिग्री आ गया इसका आंसर घटा के, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए तीसरा कोण हो गया। कोण के प्रकार ये मैंने आपको बता दिया। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है, देखिए, समकोण त्रिभुज का आधार 10 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल याद रखना भाई, हमेशा याद रखना। समकोण त्रिभुज की अगर बात की जाए, 90 डिग्री वाला जो होता है उसे समकोण कहते हैं। 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, तो 1/2 आधार लिख दे 10, ऊंचाई लिख दी 13। अब 130 गुना कर दी, बटे में 2, 2 से 80 से काटा 65 बार, 65 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक बात और याद रखनी, जब भी क्षेत्रफल आए तो आंसर में सेंटीमीटर के ऊपर 2 घात जरूर लगानी है स्क्वायर में, और आयतन आए तो घात 3 लगानी है, वरना आपका आधा नंबर कट जाता है, याद रखना ये। चलिए अब एक त्रिभुज, वो समकोण था, ये सिंपल सा त्रिभुज है। एक त्रिभुज है, मान लो उसकी लंबाई दे रखी है 8 10 6 भुजाओं की, 8 10 और 6। अब कहते हैं इसका क्षेत्रफल निकालो, हमें नहीं पता समकोण है कैसा है, समकोण है ही नहीं है, वरना ये कहते। तो इसमें हमें क्या करना है, सिंपल सी बात है, जब भी हमें नहीं पता हो कि समकोण त्रिभुज है या नहीं है, तो सिंपल सा उसमें हम हीरोन सूत्र लगाते हैं। हीरोन सूत्र, इसे हम हीरोन सूत्र कहते हैं। ये जो है ना, ए बराबर एस अंडर रूट में एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस ए, इसे हम हीरोन सूत्र कहते हैं, हीरोन फॉर्मूला। इसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, अर्थ परिमाप ज्ञात करेंगे। एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटे 2, यानी कि तीनों भुजाओं को जोड़ के उनका आधा, ठीक है। 8 10 16 जोड़ दिया, कितना आएगा, 8 10 6 बटे 2, 16 8 24 और 6 30 18 से 24 बटे 2, तो 24 बटे 2 कितना हो गया, 2 एक कम, तो 2 जब 12 आ गया, तो अर्थ परिमाप 12। सूत्र लगा देंगे, ए बराबर वर्गमूल में एस एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो एस कितना आया हमारा, 12 आ गया, 12 लिखेंगे, 12 माइनस 8, ए घटा दिया, 12 माइनस बी, 12 माइनस सी। अब घटा के तीनों ही गुणा कर दो, यहाँ पे 12 चौक 48, 96 छिंग 576, 576 का वर्गमूल निकाल लेंगे, 24 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन ये ऐसा है, एक समकोण त्रिभुज, ये पाइथागोरस में लग जाएगी यहाँ पे। एक समकोण त्रिभुज में कर्ण 5 सेंटीमीटर व लंब 30 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, सबसे पहले हमें देखो, मैंने आपको बताया त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है समकोण त्रिभुज में 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। अब यहाँ पे क्या दे रखा है, हमें कर्ण दे रखा है और लंब दे रखा है, आधार तो हमें पता ही नहीं है। तो सबसे पहले हम आधार निकालेंगे, तो आधार निकालने का सूत्र होता है कर्ण बराबर वर्गमूल में आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। आधार, ये सूत्र होता है कर्ण का, आधार का ये हो जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर वर्ग में, ठीक है। आप ऐसे मान के चलो, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, आपको ये मान के चलना है बस। अब जो भी है, जो भी पूछा है उसको शुरू में ले आओ। हमें यहाँ पे क्या पूछा है, हमें यहाँ पे पूछा है आधार है, आधार निकालना, तो आधार को यहाँ पे लिखो, आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, ठीक है। ये यहीं पे ये प्लस का इधर का माइनस का हो गया, तो आधार बराबर, आप इसको ये 2 हटा के यहाँ पे वर्गमूल लगा दो। जब भी एक हाथ 2 हटते वर्गमूल चढ़ता है दूसरी तरफ, तो कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, कर्ण 5 है लंब 3 है, स्क्वायर मतलब 2 बार गुना, 5 की 2 बार गुना 25, 3 की 2 बार गुना 9, 3 की 2 बार गुना कहा गया है, 3 की 2 से गुना मत कर देना, काफी बच्चे गलती करते हैं। तो 3 3 9, 4 आ गया यहाँ पे आधार। अब सूत्र लगा दो, ये आंसर आ जाएगा। और ये गलती इन्होंने कर दी, सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा आंसर में, याद रखना क्षेत्रफल है।
चलिए समबाहु त्रिभुज, समबाहु होता है जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। अगर ये 5 है, ये 5 है, तो ये भी 5 है। जब सभी भुजाएं बराबर होंगी तो उसमें क्षेत्रफल का सूत्र लगता है √3/4 गुना भुजा का स्क्वायर। ठीक है, तो √3/4 गुना भुजा कितनी है 6 का स्क्वायर। ठीक है, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, और ये आ जाएगा आपका 2 तिया 6, 3 3 9 √3 आ जाएगा। 9 √3 लिख दो, सिंपल सा, ये करने की जरूरत नहीं है आपको, इतना लिख के सेंटीमीटर स्क्वायर में आंसर लगाओ, आ जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, एक आयताकार आंगन की लंबाई 18 मीटर और चौड़ाई 13 मीटर है, तो क्षेत्रफल ज्ञात करो। आयताकार ऐसी होती है जिनकी आमने सामने की भुजाएं बराबर और 90 डिग्री का कोण होते हैं। ये बराबर, ये बराबर। ठीक है, तो आयत का फॉर्मूला लगाएंगे हम यहाँ पे, लंबाई गुना चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल होता है हमेशा लंबाई गुना चौड़ाई, तो 18 गुना 13 बराबर 234 मीटर स्क्वायर। छठा क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, एक समकोण त्रिभुज में, वही वाली बात आ गई, आधार 8 है, लंब 6 है, क्षेत्रफल पूछा है, सूत्र लगाओ, आंसर ले आओ। अगला यहाँ पे, हाँ ये क्वेश्चन देखने वाला है भाई। एक समकोण त्रिभुज में आधार का ऊंचाई का अनुपात 3:4 है, इसका क्षेत्रफल 96 है, तो कर्ण की माप ज्ञात करो। समकोण त्रिभुज में कर्ण हमें ज्ञात करना है, तो मतलब हमें एग्जैक्ट नहीं पता, बस अनुपात पता है। तो अनुपात जब भी पता हो ना तो उसको x मान लेते, 3x। तो आधार 3x मान लिया भाई, आधार ऊंचाई का अनुपात तो है, और ऊंचाई 4x मान लिया, तो क्षेत्रफल 96 लिखा है। तो इसका सूत्र होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई बराबर 96, 3 चौक 12, और x गुना x स्क्वायर बटे में 2 बराबर 96। 2 से काटा इन्होंने 6 बार, तो 6x स्क्वायर बराबर 96, x स्क्वायर बराबर 96, 6 गुना में है, बटे में जाएगा, 6 से काटा 16 बार, x बराबर वर्गमूल में 16, x 16 किसका वर्ग है 4 का, तो 4 इसका आंसर आ जाएगा। अब आधार था 3x, तो 3 गुना 4, ठीक है 3x है ना, तो 3 गुना 4 बराबर 12, ये आ जाएगा आधार, और ऊंचाई आ जाएगी यहाँ पे 4 गुना 4 16। अगला क्वेश्चन आप देखते हैं, एक आयत की लंबाई 10 सेंटीमीटर और चौड़ाई 15 सेंटीमीटर है, आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुना चौड़ाई 10 गुना 15 150। सिंपल सा क्वेश्चन, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये भी ऐसा ही है। अगला यहाँ पे, एक आयताकार गत्ते का क्षेत्रफल 117 है, इसकी लंबाई 13 है, तो गत्ते की चौड़ाई ज्ञात करो। ठीक है, तो क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। क्षेत्रफल हमें पता है 117, लंबाई 13 है, चौड़ाई हमें नहीं पता, तो चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगा, चौड़ाई बराबर 117, 13 गुना में भाग में आएगा, 93 में 117, तो 9 सेंटीमीटर चौड़ाई। अगला, किसी वृत्त की त्रिज्या 4 सेमी है, उसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। वृत्त की त्रिज्या, तो सबसे पहले लिखेंगे वृत्त की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। पाई का मान 22/7 याद रखना, भूल मत जाना, पेपर में नहीं देंगे वो, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। पाई का मान हमेशा 22/7 या 3.14 होता है। अगर संख्या पॉइंट में दिए हैं क्वेश्चन में, तो 3.14 लगा लो, अगर नहीं दिया 22/7 लगा लो, कुछ भी लगा लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, 22/7 ही लगाओ। तो पाई की जगह 22/7 गुना आर की जगह 4, त्रिज्या आर होती है, 4 चौक 16, तो 22 की 16 से गुना कर देंगे, 22 गुना 16 352/7, 7 से भाग करेंगे 352 को, 50.28 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। एक वृत्त की परिधि, ये वही वाला क्वेश्चन है, परिधि मतलब ये क्या पूछा था इसमें, हाँ परिधि अलग है, क्षेत्रफल अलग है। परिधि का मतलब क्या है, ये इसकी लंबाई, ये जो गोले की लंबाई, और क्षेत्रफल कितनी जगह घेर रखी है, इसने क्षेत्रफल होता है, तो कितना क्षेत्र घेर रखा है उसने। तो वृत्त की परिधि लिखेंगे हम यहाँ पे, परिधि बराबर, परिधि होती है 2 पाई आर बराबर 88, ठीक है, और 2 गुना पाई की जगह लगाओ भाई 22/7 गुना आर, ऐसे ही आर में निकालनी है 88, आर को पहला छोड़ो इधर, बाकी सब उधर ले जाओ, 88, 7 भाग में है, गुणा में कर दो, 22 और 2 गुणा में है, इसे भाग में कर दो, तो 22 चौक 88, 2 दूनी 4, तो आर बराबर 2 सत्ते 14, इसका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, 35 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त का परिमाप ज्ञात करो। 35 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त का परिमाप ज्ञात करो। तो परिमाप, वृत्त का परिमाप मतलब वृत्त की परिधि एक ही बात होती है, परिमाप परिधि, सर्कमफेरेंस इंग्लिश में बोलते हैं, कंफ्यूज मत होना भाई, परिधि परिमाप एक ही बात होती है। तो उसके लिए हमें त्रिज्या चाहिए, तो त्रिज्या क्या होती है, व्यास की आधी होती है, ये वृत्त है ना आपका, और ये पूरी जो है यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या होती है, यहाँ से यहाँ तक पूरा मिला दो तो व्यास होता है, यानी कि त्रिज्या जो है व्यास की आधी होती है, जितना व्यास है उसकी आधी कर दो त्रिज्या निकल के आ जाएगी। व्यास 35 है, तो त्रिज्या बटे 2 हो जाएगा, 35/2 क्या कर देना उन्होंने, 35/2 त्रिज्या बराबर व्यास बटे 2, क्या यार, ऐसे लिखते हैं, देखो त्रिज्या बराबर व्यास बटे 2, तो व्यास कितना है 35,
बटे 2 यानी कि 17.5 घटा देंगे तो भाग करेंगे तो 17 बटे पॉइंट जो है वो त्रिज्या आ जाएगी। त्रिज्या है भाई साहब और ये व्यास है। तो त्रिज्या जो है 17.5 आ गई। अब वृत्त का परिमाप लगा दो, 2 पाई आर। देखो पाई का मान 3.14 लगा लेना, कोई दिक्कत नहीं है। 2 पाई आर, 2 गुना 3.14 लगा लो, 22/7 लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। और आर 17.5 गुना कर लो इनकी, ये आ जाएगा 100 से लगभग। अब ये क्वेश्चन है, नीचे दिए गए चित्र को देखकर निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर दीजिए। 19 पीटीसी में आया हुआ है। 3 त्रिज्याओं के नाम लिखो। त्रिज्या कौन सी होती है? जो केंद्र से वृत्त की परिधि पर मिलती है। तो केंद्र यह है, जो एक ये होगी ओसी, एक ओबी और एक ओए। ओसी, ओबी, ओए, 3 हो गई। 3 जीवाएं। जीवाएं वो होती हैं जो वृत्त के अंदर परिधियों को मिलाती हैं। तो एक परिधि, एक ये हो गई। व्यास भी परिधि, व्यास भी जीवा ही होती है। एक ये है, 2 पॉइंट मिला दिए, एक ये। तो सी ए, सी बी, ए बी, सी ए, सी बी, ए बी, सी बी ए बी सी की बात होती है। वृत्त का व्यास, वृत्त का क्या पूछा है? वृत्त का व्यास पूछा है। हाँ, वृत्त का व्यास जो केंद्र से होकर जाता है, पूरा परिधि को मिलाता है। ए सी जो है वो व्यास है। ए सी जीवा भी है, व्यास भी है। वृत्त का केंद्र जो बीच में ओ होता है, तो ओ है। ठीक है, लिख दिया। चलिए, आया हुआ एग्जाम में। परिमिति के सूत्र भाई देख लो। त्रिभुज की परिमिति क्या होती है? परिमिति मतलब परिमाप होता है। तो त्रिभुज का परिमिति का सूत्र ए प्लस बी प्लस सी। परिमाप मतलब उसकी 4 दीवारी को जोड़ दो, कुछ भी हो जाए आपका, 4 दीवारी जो भी है या गोल आकार कुछ भी है, चारों तरफ को जोड़ दो। तो 3 भुजाएं ए प्लस बी प्लस सी त्रिभुज की परिमिति होगी। वर्ग में क्या है? 4 गुणा है भाई। ए ए ए ए ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए 4, 4 हो जाएगा। ये 4 गुणा एक ही बात है। आयत की क्या होती है? आयत की भाई ये इन्होंने क्या लिख दिया? वाइड, हाइट, लेंथ बेड लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। ये एल है, ये बी है, यानी कि 2 गुणा एल प्लस बी। यहाँ पे ऐसे कर लो, लंबाई, लंबाई प्लस चौड़ाई तब भी यही आएगा। परिमिति चतुर्भुज की, तो ये चारों भुजा जोड़ दो, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। ठीक है। वृत्त में क्या है? वृत्त का अलग होता है भाई, 2 पाई आर सूत्र से होगा। वृत्त में तो आपको एक ही दिखेगी परिधि है पूरी। ठीक है, तो 2 पाई आर लगा दो। ओ हाँ, 2 पाई आर लगा दो। वृत्त खंड में होती है आर गुणा थीटा, आर गुणा थीटा प्लस 2। चलिए, अब ये क्वेश्चन दिया हुआ है, दिए गए चित्र की परिमिति ज्ञात कीजिए जहां सभी भुजा सेंटीमीटर में। जोड़ दो इन सबको, कोई दिक्कत नहीं है। 3 + 5 + 3 + 6 + 2 + 3, ये हो जाएगा 22 सेंटीमीटर आंसर है। अगला क्वेश्चन है, 6, 8, 12 सेमी वाले त्रिभुज की परिमिति ज्ञात करो। त्रिभुज बनाया 6, 8, 12, परिमिति के लिए तीनों को जोड़ दो। 6 और 8 14 और 12 26 आंसर आ जाएगा। अगला है, एक आयत की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 3 सेंटीमीटर, आयत की परिमिति ज्ञात करो। तो परिमिति के लिए भाई लंबाई 8 है, 8 ये भी 8 होगी, चौड़ाई 3 है, ये भी 3 होगी। 8 और 3 11 और 8 19 और 3 22 आंसर आ जाएगा। परिमिति लिख देंगे। ठीक है। चलिए, एक वृत्त की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर, उसकी वृत्त की परिमिति बताओ। ये आपको क्वेश्चन करने वाला है। वृत्त की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, तो परिमिति का सूत्र क्या होता है? 2 पाई आर। 2 गुणा 22/7 गुणा त्रिज्या 21 आर है, 7 के 21, तो 2 तिया 6 गुणा 22, 6 दूनी 132 आ जाएगा। आप यहाँ बाकी देख सकते हैं। एक आयत की लंबाई 12 सेमी, चौड़ाई 15 सेमी, आयत की परिमिति याद करो। कोई नहीं, आयत बना लो। 15 15 12 12, सूत्र लगा दो। 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, 4 को जोड़ दो, तब भी एक ही आंसर आएगा। अगला है यहाँ पे, एक आयताकार चौक की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई इतनी है। ये लंबाई है, चौड़ाई है, ये ऊंचाई है। 2 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से उस चौक की चारों दीवारों को रंगवाने में कितना खर्च आएगा? तो ये हो जाएगा चारों दीवारों का क्षेत्रफल 2 गुणा ऊंचाई और ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। ये आयताकार, पता क्या है आयताकार में? अब ये एक तरीके से वो आ जाएगा आपका, जिसे हम कह सकते हैं, तो आयताकार चौक है ना, तो क्योंकि इसमें ऊंचाई भी होती है, चौड़ाई भी होती है, लंबाई भी होती है। ठीक है, तो घनाभ आ जाएगा एक तरीके से, घनाभ। तो घनाभ में ये सूत्र लगेगा और क्षेत्रफल निकाल लोगे सूत्र लगा के, तब भाई ये 1 मीटर स्क्वायर का खर्च है। तो 2 का पूछा है ना, 2 रुपए, 2 रुपए के लिए 2 से गुना कर देंगे, ये आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, बहुभुज की परिमिति बताइए जहाँ सभी भुजा सेंटीमीटर में। जोड़ दो इसको, 4 + 3 + 2 + 6 + 5 20 आ जाएगा। 1 5 ये भी है 20। चित्र 10.1 की सहायता से समलंब की परिमिति बताइए। समलंब की परिमिति 5 + 3 + 8 + 4 20 आ जाएगा। ठीक है। वृत्त की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, वृत्त की परिमिति क्या हो? वृत्त का परिमाप, परिधि या परिमिति एक ही बात, 2 पाई आर। सूत्र लगाओ, 2 गुणा 22/7 गुणा, ये आंसर आ जाएगा।
एक वृत्त की परिमिति 88 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या बताओ, इसमें उल्टा पूछ लिया। तो परिमिति क्या है, लिख देंगे परिमिति, या परिधि बराबर क्या है 88 है, और परिमिति क्या होती है 2 पाई आर होती है, 2 पाई आर बटे 88। तो आर बराबर क्या हो जाएगा 2, 2 गुणा 22/7, 2 गुणा 22/7 गुणा आर ऐसे ही बराबर में 88। ठीक है, 22 चौक 88 और ये 2 दूनी 4, तो 7 दूनी 14 हो जाए, क्रॉस मल्टीप्लाई ये करा हुआ है, देख सकते हो आप। तो ये आपके लिए 37 पेज की पीडीएफ हो चुकी है पूरी, ये भी ऐसा ही क्वेश्चन है, ये तो दोबारा रिपीट हो गया। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो आपको मेरी जो आपका पेपर होगा, सब्सक्राइब कर लेना भाइयों, रोहित स्टडी शाला को। थैंक यू, बाय बाय।